नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। कोरोना महामारी की रोकथाम और इसके बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देश अनुसार अब प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आना शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को शहर के भगत सिंह सर्किल, पार्क और रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से लगभग 1000 मास्क उन लोगों को वितरित किए गए जो लोग बिना मास्क के दुपहिया चौपहिया वाहन चला रहे थे। रोटरी क्लब के जितेंद्र खुराना ने बताया कि क्लब की ओर से लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं ताकि लोग कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचें। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार का जो एक अभी इनिशिएटिव लिया गया है नो मास्क नो एंट्री के तहत। तो नो मास्क नो एंट्री के तहत हम लोग सभी रोटरी क्लब की तरफ से भी सब लोगों को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप कृपया घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, क्योंकि मास्क ही प्राथमिक उपचार है कोरोना वायरस से। अभी ये कैंपेन जारी रहेगा क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अभी ये परसों से हम लोगों ने स्टार्ट करा है और जो यथासंभव हम इसे जितना भी जब तक अवेयरनेस बहुत अच्छी नहीं हो जाती तो हम इसे पूरे चालू करने का पूरा हम लोगों का रहेगा। कितने पॉइंट्स पर इस कैंपेन को जारी रखेंगे? इधर आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठ मैत्री ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सबसे बड़ा बचाव ही मास्क है। इसके लिए यातायात पुलिस के सभी नाकों पर इस तरह का कैंपेन रोटरी क्लब की ओर से चलाया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। जो पुलिस ने और आम जनता ने भी जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि आप यूनिटिव तरीके से, मतलब किसी को आप जोर जबरदस्ती से अगर मास्क दे रहे हो, अगर वो खुद उस चीज़ को लेकर सचेत नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि कोरोना से जो हमारी जंग है वो हम जीतने में भी असफल रह रहे हैं। तो इसी के तहत हमने कोशिश करी है कि लोगों को समझाइश दें और बजाय उनको डांटने के या फिर उनको पनिश करने के, उनको मास्क खुद ही अपनी ओर से उपलब्ध कराएं। इसमें रोटरी क्लब का भी काफ़ी सहयोग रहा है और वो भी समय समय पर, जैसे कि आज ही उन्होंने 1000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रण लिया है और जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उसके करीब 4 जगहों पर वो अपना मास्क वितरण करें। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इन दिनों पंचायती समितियों के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दूसरे दौर में बानसूर और उमरैण पंचायत समिति के चुनाव के लिए शुक्रवार को कला महाविद्यालय से पोलिंग पार्टी रवाना की गई। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हो सके इसके लिए पूरी तरह से पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठ मैत्री ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी से नाकेबंदी रहेगी। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस का यही एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस रहें और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी गाइडलाइंस की पूरी पालना की जा रही है। साथ ही साथ कोविड की जो गाइडलाइंस हैं कि 200 मीटर के बाहर ही आपको उसका प्रचार प्रसार जो रहेगा और उसके बाद डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो सेंसिटिव और अति सेंसिटिव जो बूथ है उस पर मोर देन रिक्वायर्ड जाब्ता पहुंचाकर हमारी यही कोशिश रहेगी कि समय पर ये सारे इलेक्शंस शांतिपूर्वक संपन्न हों। यूपी के हाथरस में दलित बालिका के साथ हुए कुकृत्य को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि ज्योति सारवान ने बताया कि यूपी के हाथरस में दलित बालिका के साथ हुए इस जघन्य कृत्य के विरोध में देश के दलित समाज में खासा आक्रोश है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठाई गई है। नाम से ये जो मनीषा हत्याकांड जघन्य अपराध जो हाथरस में हुआ है उसके उपलक्ष्य में हम कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। कल हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, कच्चे पक्के संविदा कर्मी, सब एक दिन का श्रमदान, हमारी बहन देश की बेटी के लिए श्रमदान करेंगे। एक दिन का कल का कार्य बहिष्कार करेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए कि किसी तरीके से उन अपराधियों को फांसी की सजा मिले। इसलिए हम कल का काम बंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति कुमार सर, मैं सफाई यूनियन का अध्यक्ष हूँ। इसके उपलक्ष्य में सर्व समाज का सहयोग है। इसमें कल पूरे तरीके से सफाई व्यवस्था को बंद रखेंगे। इधर नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के कैलाश कुमार ने बताया कि आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे वाल्मीकि समाज की हाथरस में जिसके साथ में ये दुर्घटना हुई, उस विषय में हम अलवर शहर से सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज की तरफ से काम बंद करने के लिए कल के लिए आह्वान कर रहे हैं। सभी समाज के लोग में गुस्सा है, समाज में सभी कर्मचारी समाज के वाल्मीकि लोगों में सब में गुस्सा है, तो इसके विषय में हम कल काम करेंगे।
वहीं यूपी के हाथरस में नाबालिगा के साथ हुए कुकृत्य दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में बिटिया फाउंडेशन की ओर से अंबेडकर चौराहे पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और बालिका के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग मौजूद रहे। एडवोकेट धर्मेंद्र जाटव ने बताया कि यूपी की योगी सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर रही हैं। हमारी तरफ से आज अम्बेडकर सर्किल अलवर में एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें अभी विगत दिनों एक हाथरस की लड़की के साथ 4 दरिंदों बेरहमी से उसके साथ गैंग रेप किया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उससे बस नहीं चला तो उनकी जीभ काट दी। उसके बाद उसकी 30 तारीख को एम्स में डेथ हो गई थी। तो हमारा सीधा मानना यह है कि डेथ होने के बाद रात को 2 बजे उसका स्वयं अंतिम संस्कार कर दिया गया बगैर घर वालों को पूछे। तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय योगी सरकार से कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि रात को 2 बजे अंतिम संस्कार करना पड़ा। दूसरी बात, अभी जो 4 आरोपी उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। हमारी मांग ये है कि 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायालय में चलाया जाए और उनको फांसी की सजा दिलवाई जाए। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज बहन मनीषा के लिए पुष्प अर्पित किए गए हैं और शाम को हम कैंडल मार्च करेंगे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कैंपेन का गुरुवार को शहर के 2 मुख्य चौराहों भगत सिंह सर्किल और डंगली सर्किल पर आने जाने वाले लोगों को रोककर उनका चालान किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पोस्ट कराई गई ताकि लोगों में मास्क पहनने की भावना का विकास हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजयपाल सिंह ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री कैंपेन के तहत पुलिस गांधीगिरी से लोगों को समझाइश कर मास्क पहनने का आह्वान कर रही है। साथ ही कुछ लोगों का जुर्माना भी कर रही है ताकि लोग इस आपराधिक दृष्टिकोण से समझकर मास्क पहने और कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव में अपना सहयोग दें। शहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 26 सितंबर से आईजी साहब रेंज श्री सिंगातीर सर और पुलिस अधीक्षक अलवर तेजस्वी मैम ने एक अभियान शुरुआत किया था, नो मास्क नो एंट्री। अलवर शहर में प्रयास ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के विचरण नहीं करे। इसी अभियान को और गति देते हुए आज ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस ने इसको एक संयुक्त अभियान के रूप में लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के घूमता हुआ नहीं पाया जाए। और जिस व्यक्ति के पास ऐसा लगता है कि मास्क रखने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसको मास्क वितरित भी किया जा रहा है, समझाइश भी की जा रही है लगातार मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। गांधी जयंती पर अखिल राजस्थान सरकार कर्मचारी महासंघ द्वारा वेतन कटौती के खिलाफ नगर परिषद में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे शांतिपूर्ण धरना दिया गया। महासंघ से जुड़े देवेंद्र कुमार डीके ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना महामारी की आड़ में कर्मचारियों की वेतन कटौती की बात कर रही है, जिसे किसी भी तरीके से माना नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर आज आक्रोशित शांतिपूर्ण धरना जारी है। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश आह्वान पर राजस्थान सरकार ने जो कर्मचारियों का कोरोना के नाम पर वेतन कटौती और 15 दिन का जो वेतन रोक रखा है मार्च का, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारा यही कहना है राजस्थान सरकार से कि प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई आर्थिक स्थिति आपात स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये वेतन वगैरह क्यों रोके गए हैं। हमारे वेतन को रोका नहीं जाए, यथावत किया जाए, नहीं तो कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जिले के अंदर धारा 144 लागू है, कोरोना का प्रकोप है, इसलिए आज हम एक सांकेतिक मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को। अदरवाइज इसके बाद में अगर सरकार नहीं चेती तो उग्र आंदोलनों के भी रूपांतरण होगा इन कामों में। सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती शुक्रवार को नगर परिषद अलवर में मनाई गई, जहां नगर परिषद में लगी हुई महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नगर परिषद सभापति मीना गुप्ता और नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने उन्हें नमन किया। इस दौरान सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। अलवर के सबसे प्रसिद्ध महादेव मंदिर त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा लगातार जारी है। लॉकडाउन के समय सभी भक्तों को ऑनलाइन दर्शन और आरती के दर्शन कराए गए थे। मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम में सहयोग करते हुए मंदिर के लिए फैसला लिया गया
कि मंदिर को बंद रखा जाए, लेकिन भक्तों को फेसबुक के माध्यम से दर्शन लाभ कराए जा रहे हैं। सुखी होंगे, इसी मंगल कामना के साथ अब आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कोरोना की जो ये महामारी का जो दौर चल रहा है, उसको लेकर मंदिर प्रन्यास द्वारा पूर्व में भी जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए और आगामी आम जन प्रवेश प्रतिबंध का जो निर्णय है वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो भी हमारे बाबा के जो भक्त हैं, अगर इस जानकारी से, इस सत्यता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, प्रसाद पर सभी पर बैन है, उसको ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार शहर में जो संक्रमण कोविड-19 के जो मरीजों की जो संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रन्यास द्वारा दिनांक 7/11 तक आम दर्शनार्थियों पर प्रतिबंध किया गया है। शुक्रवार को पीसीसी सदस्य मुंडावर श्रीमती कविता यादव के नेतृत्व में और ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम पटेल की अध्यक्षता में लल्लूवाली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई और प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार किसानों के हितों के लिए किसान मजदूर बचाओ दिवस पर धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम मुंडावर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए मनोरंजन के साथ साथ हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।